नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी दीपक। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ यहाँ पर अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 18 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव की मतदान की प्रक्रिया हुई और 21 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आए और इन चुनाव में जीत हासिल की है झारखंड की गवर्नर रह चुकी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने। 25 जुलाई का दिन बहुत ही खास होने वाला है पूरे ही देश के लिए, केंद्र सरकार के लिए। दरअसल 25 जुलाई के दिन शपथ ग्रहण करेंगी राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए जहां एक तरफ काफी ज्यादा तैयारियां की थी बीजेपी ने, एनडीए ने, तो वहीं अब इस शपथ ग्रहण की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। फिलहाल हम यहाँ पर दीपक से जानेंगे कि क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं। उसके बाद हम आगे सवाल करेंगे यहाँ पर उन तमाम फैसलों के बारे में जो पीएम नरेंद्र मोदी लेते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, इस बार जो राष्ट्रपति चुनी गई हैं वो आदिवासी चेहरे के रूप में है। तो देश की निगाहें उनके गांव पर भी टिकी होंगी, गांव के जश्न पर, और उनका जश्न एक पारंपरिक होता है। तो वहां से भी तस्वीरें लगातार देश के सामने आएंगी ही जरूर। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, उनको लेकर तमाम खबरें ये भी है कि जो उनका संबोधन रहेगा, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद जो उनका संबोधन रहेगा, उस पर सबसे ज़्यादा निगाहें इस वजह से होंगी क्योंकि चुनावी प्रक्रिया जो समर्थन मांग रही थी, तब उन्होंने एक बार भी कोई बड़ा खुलकर निशाना विपक्ष पर नहीं साधा था, न ही देश के लिए कोई बड़ा संदेश दिया था। चुनाव जीतने के बाद उनके कुछ बयान यहाँ पर जरूर सामने आए, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर जब वो पहली बार, प्रथम बार पद स्वीकार करेंगी, तो उनका बयान जो होगा वो देश हित के लिए होना चाहिए या देश के विपक्षी पार्टियों के खिलाफ होगा, ये अभी से तस्वीर साफ करता नजर आएगा। इसी वजह से द्रौपदी मुर्मू के पहले बयान पर नजरें हैं और उनके जश्न को लेकर नजरें हैं कि विपक्षी पार्टियां कितनी यहाँ पर शामिल होती है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भले ही चोरी छुपे लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई, उनका समर्थन जो था मांगा गया। विपक्षी पार्टियों ने, कई पार्टियों ने खुलकर समर्थन दिया, लेकिन कईयों ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाते हुए द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। 100 से ज़्यादा करीब विधायकों ने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की और 17 सांसदों की भी गिनती थी। तो ये नज़रिया एक रहेगा कि देश विदेश से उनको बधाइयाँ तो मिल रही हैं, लेकिन उनको स्वीकार करने के बाद उनके फैसलों को कितने लोग स्वीकार करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। दीपक, अगर यहाँ पर बात की जाए उन तमाम तैयारियों के बारे में जो अब संसद भवन में जिस तरीके से वह शपथ ग्रहण करेंगी, उनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के जो रिश्तेदार हैं वह भी अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। जी, सबसे पहली बात आपको बता देते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के इस जो खास शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसमें 4 उनके परिवार के सदस्य रहेंगे, भैया, भाभी और उनकी जो बेटी इतिश्री मुर्मू है और उनके दामाद इस प्रोग्राम में, इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको खास बात बता दें कि जो पूर्व राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद, उनको संसद भवन तक लेकर जाएंगे। और इसके बाद से द्रौपदी मुर्मू का नया पता, उनका गाँव का वो छोटा सा घर नहीं बल्कि राष्ट्रपति भवन कहलाएगा। और इतने सारे कमरों के बीच यहाँ पर राष्ट्रपति के तौर पर अब देखी जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। ये खास बात है देश भर के लिए। लेकिन इसी के साथ आपको कुछ खास जानकारी दे देते हैं। द्रौपदी मुर्मू पर नज़रें इस वजह से भी थी क्योंकि महिला कैंडिडेट और आदिवासी चेहरे होने के साथ साथ एक अच्छी राजनेता के तौर पर जानी जाती है। इन्होंने एक समय पर अपना घर स्कूल के लिए दान कर दिया था, वहाँ पर शिक्षा का मंदिर बना दिया था। तो जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने कई बड़े कदम उठाए, देश हित के लिए बड़े कदम उठाए, तो क्या आने वाले वक्त में इनकी सोच देश हित के लिए सीमित रहेगी या विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधने के लिए? क्योंकि रामनाथ कोविंद का कार्यकाल देखा, कुछ खास बातें निकली नहीं उस कार्यकाल के दौरान जिसकी आज हम चर्चा कर सके। कुछ खास बातें होंगी जरूर जिनको शायद सामने आने नहीं दिया या उनको लेकर कुछ बातें चुप्पी साधे रखी। अगर ऐसा होता, इतना ही खास कार्यकाल होता, तो इस बार भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर रामनाथ कोविंद को ही आगे कर दिया गया होता, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनी गई है। 21 तोपों की सलामी मिलेगी। जो भारत देश की तीनों सेनाएं हैं उसके अध्यक्ष के तौर पर जानी जाएंगी। ये कुछ खास बातें हैं। और इसी के साथ साथ उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है, सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो उनका शेड्यूल है वो एक एक करके फिक्स कर दिया गया है। हमने अपनी तमाम रिपोर्टों में आपको जानकारी पहले ही दे रखी है। बात करें यहाँ पर, अगर राष्ट्रपति चुनाव जो रखे गए वो कुछ इस तरीके से रखे गए कि साल 2024 के लिए बीजेपी ने अपने लिए कई रास्ते खोल दिए हैं और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर गठबंधन दांव पर लगे हुए हैं। दरार आती हुई दिखाई दे रही है गठबंधन में। हाल ही में हमने यूपी में देखा कि सुभाषपा और सपा का गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दिया है। ओपी राजभर के लिए और शिवपाल सिंह यादव के लिए ऐलान कर दिया गया है समाजवादी पार्टी
की तरफ से कि वह स्वतंत्र हैं। शिवपाल यादव ने इसके बाद कह दिया है कि वह जल्द ही ऐलान करेंगे कि आगे की उनकी रणनीति क्या होगी, और ओपी राजभर ने यहाँ पर बता दिया है कि किस पार्टी के साथ अब वह जुड़ सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों से हटकर अगर गौर करें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बैठक की तरफ, जो बैठक हुई है अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी शासित राज्यों के साथ मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है। इस बैठक में कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल हुए हैं? उत्तराखंड के सीएम, असम के सीएम, एमपी के सीएम और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। तो वहीं यहाँ पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ साथ अन्य नेता भी शामिल हुए हैं। साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, देवेंद्र फडणवीस, वीरेंद्र सिंह, वसवराज और जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है इस बैठक को लेकर कि पार्टी की सुशासन नीति पर विचार विमर्श किया जाएगा और सभी राज्यों के सीएम विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं पर अपनी रिपोर्ट को पेश करेंगे। तो ऐसे में देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस बैठक को लेकर अहम फैसले लिए हैं, विचार विमर्श किया जाएगा इसमें, विकास कार्यों पर मार्गदर्शन भी करेंगे और साथ ही साथ साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी उनकी रणनीतियां हैं। तो आप इस बैठक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब जो शपथ ग्रहण समारोह है, क्या यहाँ पर कोई बड़ी अनाउंसमेंट की जा सकती है? क्या अब पीएम नरेंद्र मोदी देश के लिए कोई अहम अनाउंसमेंट कर सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उसी दिन द्रौपदी मुर्मू की जीत तय कर दी थी जिस दिन उनका नाम का ऐलान किया था। वो बहुत बड़ा दिन था और 21 तारीख के जो थी जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन भी बहुत बड़ा दिन था। लेकिन अब जब बात आ रही है यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह के बाद के ऐलान की, तो जैसा कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर चर्चाएं हैं ही, लेकिन वो एक ऐसा मंच होगा जहाँ से देश और दुनिया की नजरें रहेंगी। और यहाँ पर अगर कुछ पीएम मोदी भी उनको लेकर ऐलान कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, तो उस पर भी चर्चाएं जरूर होंगी। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव क्यों इतना ज़्यादा यहाँ पर मायने रख रहा है, ये देखने वाली बात है। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि 64% वोटिंग प्रतिशत जो रहा वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में था और करीब 34 से 35% जो वोटिंग परसेंटेज था वो यशवंत सिन्हा के समर्थन में था। अगर विपक्ष में इतनी फूट नहीं होती, तो अगर ये समर्थन मिला होता, तो यशवंत की जीत बहुत क्लोज नजर आ रही थी। इतनी भी बड़ी हार नहीं हुई है यशवंत की। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव की रेस में ये अलग अलग कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षाओं के तौर पर सामने आएगा। और लोकसभा चुनाव की तैयारियां इस वजह से भी मजबूत हो रही है क्योंकि विपक्ष में इतनी बड़ी दरार डाल दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा कि विपक्ष के पास एकजुट होने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। कई बड़े नेताओं ने ये बात पहले कह रखी है कि अगर 2024 में बीजेपी को केंद्र सरकार से हटाना है तो विपक्ष को एकजुट होना होगा और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों पर अडिग है। और ऐसे में पीएम मोदी का अगर द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बन चुकी हैं उनके समर्थन मिलता है, उनको लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे, कुछ बड़े फैसले उनके द्वारा करवाते हैं, तो वो देश हित के लिए होगा और लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों पर बहुत बड़ी मार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए दीपक ने यहाँ पर बताया कि आखिरकार अब क्या कुछ रणनीति हो सकती है बीजेपी की। देखना दिलचस्प ये होगा कि वाकई में शपथ ग्रहण समारोह में अब क्या बड़ी अनाउंसमेंट की जा सकती है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। बता दें आपको कि आज शपथ ग्रहण समारोह में अब कई चीजें खुलकर सामने आ सकती हैं और यहाँ पर विपक्ष की क्या दावेदारी होती है वो भी वक्त के साथ ही जल्द ही पता चलेगा। हमारे इस प्रोग्राम में आज इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।